राधे राधे दोस्तों। बद्रीनाथ धाम, जिसे बैकुंठ धाम भी कहा जाता है, जो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है, जहाँ बद्रीनाथ भगवान विष्णु के रूप में विद्यमान है। देखिए, क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु से पहले कौन निवास करता था? वो किसका निवास स्थान था? वहाँ कौन रहता था? तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि बद्रीनाथ से पहले आखिर वो किसका निवास स्थान था और वहाँ कौन रहता था। देखिए, जब बद्रीनाथ वहाँ नहीं थे तब वहाँ भगवान शंकर और पार्वती जी रहते थे। वो उनका निवास स्थान था। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी वन में घूम रहे थे। वो वन में टहल रहे थे, तभी उन्हें कहीं दूर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पर पार्वती जी को रहा नहीं गया और वो बच्चे के करीब गई। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसे अपने साथ ले चलने की जिद करने लगी। भगवान शंकर ने उन्हें बहुत मना किया, ये कोई छल हो सकता है, कोई माया हो सकती है, पर वो नहीं मानी, क्योंकि वो उस सुनसान जंगल में उस बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उनके अंदर की ममता जाग गई। भगवान शंकर ने कहा कि खुद सोचो कि इस सुनसान जंगल में ये बच्चा कहाँ से आया। लेकिन उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी और उस बच्चे को अपने साथ घर ले आई। दूसरे दिन जब भगवान शंकर और पार्वती जी स्नान करने के लिए अपने निवास स्थान से बाहर निकले, वो बाहर गए और जब स्नान करके वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश की, बहुत आवाज़ें लगाई, बहुत कोशिश की, पर अंदर से ना तो कोई आवाज़ आई और ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला। पार्वती जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि बस, अब बस करो, अब ये दरवाज़ा नहीं खोलेगा। मैंने तुमसे कहा था ना, उस बच्चे को अपने साथ मत लाओ। वो बच्चा ही भगवान विष्णु थे और भगवान विष्णु को स्थान पसंद आ गया। अब वो बाहर नहीं आएंगे, ना ही वो स्थान वहाँ आपको देंगे। पार्वती जी और शिव जी मुस्कुरा के वहाँ से चल दिए। शंकर जी ने पार्वती से मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अब विष्णु अंदर चले गए हैं, अब वो यहीं रहेंगे, अब वो बाहर नहीं आएंगे, इसलिए हमें कोई दूसरा स्थान ढूंढना पड़ेगा। और चलते चलते वो आगे बढ़ते गए और वो केदारनाथ पहुँच गए। इसलिए भगवान शंकर और पार्वती केदारनाथ में निवास करने लगे। और जब भगवान विष्णु अंदर गए तो उन्होंने तप शुरू कर दिया, कठिन तपस्या शुरू कर दी, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने एक पेड़ के रूप में उनके ऊपर छाँव की, जिससे सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश का उन पर असर न हो सके। इसीलिए बद्रीनाथ का जो धाम है उसे बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। विष्णु भगवान का जो स्थान है, लक्ष्मी जी का स्थान है, उसे बद्रीनाथ धाम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि लक्ष्मी जी ने वहाँ एक बेर का पेड़ का रूप लेके वहाँ उन पर छाँव की थी। के पेड़ का मतलब होता है बद्री, यानी बद्री के नाथ बद्रीनाथ, यानी लक्ष्मी के नाथ लक्ष्मीनाथ और बद्री के नाथ बद्रीनाथ, इसलिए उनको बद्रीनाथ कहा जाता है। लोग इन्हें बैकुंठ धाम भी बोलते हैं इस जगह को, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। यहाँ पे जो एक बार पिंडदान कर देता है वो हमेशा के लिए तर जाता है, उसे जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं ना, जो जाए बद्री कभी ना रहे दरिद्री। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरे वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।